Hi, my name is Ayush Panjame and I run a company called Blockly. We scaled this company from $0 to more than $5,000 monthly revenue agency in just 8 months. And I am not an IITian. The Indian Institute of Technology, or IITs, are some of the most prestigious and well respected engineering colleges in the world. They are known for their rigorous curriculum, top notch faculty, and the quality of their graduates. But does the IIT tag really matters when it comes to doing business? So, to answer this question for all of you, I thought सिर्फ मेरे व्यूज इस चीज के लिए मैटर नहीं करते, इसलिए मैं जितना एंटरप्रेन्योर्स को जानता हूं जिन्होंने लाइफ में बहुत अच्छे लेवल पर चीजें उखाड़ी है, व्हाई नॉट उनको पूछा जाए कि क्या आईआईटी टैग उनके एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में मैटर करता है। कुछ ऐसे एंटरप्रेन्योर्स जो आईआईटी गए थे और कुछ ऐसे भी एंटरप्रेन्योर्स जो आईआईटी नहीं गए। आओ उनसे पूछते हैं। Hi. So I think that it depends on the individual and it depends on what you want to do in your career. So it doesn't mean that like IIT guys are good or bad. They all might have done like successful companies, but then again it depends like which domain are you working into. What is the problem you're trying to solve? अगर आप कोई meaningful problem solve कर रहे हो, it doesn't matter if you are from an IIT or not. Like you must have seen and read about a lot of entrepreneurs globally, like they have dropped out of Stanford, MIT, IITs and they have started beautiful companies. उन्होंने अब तो एजुकेशन कंप्लीट भी नहीं किया वहाँ से, बट स्टिल दे हैव सक्सेसफुल कंपनीज। ऐसा नहीं है कि IIT का टैग लग गया था इसलिए उन्होंने ड्रॉप आउट कर लिया और इसलिए उनको फंडिंग मिला। सो इट डजंट रियली मैटर। What matters is how good are you at understanding the problem today at this particular instant. लाइफ की स्टोरी बता रहा हूँ यार कि जेई ख़त्म हुआ और जेई के बाद डायरेक्टली मुझे NIT श्रीनगर में एडमिशन मिल गया था। मैंने सोचा कि यार NIT का टैग मिल गया है, अब तो मतलब फोड़ देंगे यू नो। बट फिर मैंने NIT श्रीनगर छोड़ के मैं बॉम्बे आया। बॉम्बे में मैंने एडमिशन ली आयुष के ही कॉलेज में, KJ में। तो क्या फिर मुझे ये डिफरेंस दिखा? क्या मुझे NIT का टैग क्या मेरे पास NIT का टैग रहता तो कुछ एडवांटेज मिलता? मेरे हिसाब से और मेरे जो फील्ड के हिसाब से मैं बात करूँगा तो नहीं। मैं एक ब्लॉकचेन डेवलपर हूँ, मुझे फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स आते रहते हैं एंड दैट टू फ्रॉम फॉरेन कंपनी। सो ये जो भी मुझे फ्रीलांसिंग कॉन्ट्रैक्ट्स आते हैं ये इसलिए नहीं आते क्योंकि मैं कौन से कॉलेज में हूँ। इनफैक्ट शायद ही किसी ने मुझे पूछा होगा कि मैं कौन से कॉलेज में हूँ। एक भी कोई भी क्लाइंट ने मुझे आज तक नहीं पूछा है कि मैं कौन से कॉलेज में हूँ। अगर मैं IIT का होता तो शायद मुझे कुछ बेनिफिट्स हो जाते, जैसे एक ट्रस्ट फैक्टर बढ़ जाता है कि अच्छा तुम IIT से हो मतलब तुमने कुछ लाइफ में उखाड़ा है। बट अगर तुमने इतने अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स बना लिए हैं, तुम्हारे पास एक अच्छा पोर्टफोलियो है, जैसे मेरे पास है, मेरे पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, मेरे पास बहुत सारी कंपनीज़ है। अभी मेरी खुद की मार्केटिंग कंपनी है तो उसमें बहुत सारे अच्छे क्लाइंट्स हैं, Web3 क्लाइंट्स। तो वो क्लाइंट्स को शो करके ही मुझे दूसरे क्लाइंट्स आ जाते हैं। मुझे ये नहीं बताना पड़ता है कि यार इसका फाउंडर NIT का है या IIT का है या कौन से कॉलेज का है। तो कहीं ना कहीं एक एज मिलता है, बट वो एज के बाद फिर तो सब फिजल डाउन हो जाता है। सो फोकस ऑन बिल्डिंग योर ओन पर्सनल ब्रांड अपार्ट फ्रॉम दीज टैग्स। What do you think? Does IIT tag matters in your entrepreneurship journey? IIT tag has an impact in Indian circles where ट्रस्ट फैक्टर होता है ना किसी भी सेल्स में या किसी को कन्विंस करना, उसमें इट गिव्स यू अ बैकग्राउंड कि हाँ समवन है, कुछ किया है, अच्छे से कुछ किया है। जैसे क्रेडेंशियल, जैसे कोई भी चीज़ में क्रेडेंशियल होता है ना, उसमें फर्क तो पड़ता है। दैट्स द ओनली फैक्टर। बट उसके अलावा कभी नेटवर्क्स में, बिकॉज IIT खड़गपुर का जैसे बहुत एक्सपेंसिव एलुमनाई नेटवर्क है, एलुमनाई कनेक्ट होते हैं तो उसका यू हैव सम रीच व्हिच हेल्प्स। बट अदरवाइज मैं बोलूँगा कि उसके बिना भी उतना ही कर सकते हैं। कुछ थोड़ा सा स्लाइट है, बस उतना ही। एंटरप्रेन्योरशिप करने के लिए कोई टैग होना मस्ट नहीं है।
एंटरप्रेन्योरशिप की खूबसूरती यही है कि इसमें कोई शर्तें नहीं है कि आपको ऐसी डिग्री चाहिए होगी, यहाँ से चाहिए होगी। सामने प्रॉब्लम है, आप सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हो, उसके बदले में आपको वैल्यू मिल रही है। यही है सिंपली एंटरप्रेन्योरशिप, प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो हाँ, बेशक अगर IIT IIM का आपके ऊपर टैग होगा तो आपको एक थोड़ा सा एडवांटेज जरूर मिल जाएगा। जैसा मेरा एक दोस्त है, पिट्स पिलानी में पढ़ता है, तो बताता है कि जब वो क्लाइंट्स को पिच करता है और वो लोग देखते हैं कि ये लोग पिट्स पिलानी से हैं, तो वहाँ से ना उनको लगता है कि ये लोग स्मार्ट हैं, दे नो देयर शिट, वो कर लेंगे चीज़ों को। तो हाँ, चीज़ें थोड़ी सिंपल हो जाती है, आपको फंडिंग मिल जाती है, एक नेटवर्क मिल जाता है जब आप IIT IIM जैसे बड़ी बड़ी प्लेसेस से हो, बट ये मस्ट नहीं है। सो आई डोंट थिंक IIT का जो टैग है वो मैटर करता, बिकॉज IITs के अंदर तुम्हें जो लेक्चर्स है वो सब सिखाए जाते हैं, तुम्हें जो एंटरप्रेन्योर्स है वो सब मिलते हैं, बट जो एक्सपीरियंस है, जो स्किल्स है, जरूरी नहीं हर चीज़ वो IIT से मिले, तुम बाहर जाके एक्सपोजर से भी वो ले सकते हो, एंड दैट्स व्हाई आई डोंट थिंक कि IITs मैटर करते। जश, व्हाट डू यू थिंक, क्या IIT का टैग मैटर करता है इन एंटरप्रेन्योरशिप? नहीं, जरा भी फर्क तो नहीं पड़ता है। एक IIT का टैग होगा तो मे बी एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज है, पर फर्स्ट मूवर एडवांटेज नहीं है तो उसका मतलब नहीं कि यू कैन डू थिंग्स। पढ़ाई नहीं किया तो भी लोग ने बड़ा बड़ा धंधा किया बॉस। ओ जबरदस्त। तो IIT का टैग हो ना हो, काम करने तो हो जाएगा। The VC community is looking for some sort of exceptionalism, right, to bet on you, because उनका हजारों proposal आते हैं, right? तो how do you filter out? तो that IIT IIM degree or that pedigree, as you were calling it, वो एक प्रॉक्सी हो जाता है फॉर एक्सेप्शनलिज्म। फिल्टर कर दिया है। राइट, लोग वो नहीं समझते, बोलते हैं कि ये रोते हैं कि अरे सिर्फ IIT वालों को पैसे मिले। अरे वो IIT नहीं, वो एक प्रॉक्सी हो गया एक्सेप्शनलिज्म का। आपके पास IIT की डिग्री नहीं, कोई बात नहीं, मैं आपको पैसे दूंगा, लेकिन कोई एक्सेप्शनलिज्म दिखाओ ना भाई। तो JEE के अंदर हो गया, अब की बार जो मैं बता रहा था जितने 0 है 300 में 300 है, फुल ऑन फुल। तो व्हाट आई रियलाइज इज कि हार्ड वर्क से मैं I'm not a very brilliant guy, but I'm a very hard-working guy. And I think that's a discipline I learned while preparing for IIT. And I realized that I can get anything and everything if I work hard. So, this is my take on does IIT tag matters while doing a business. There are many successful entrepreneurs and business leaders जो actually में IIT से आते हैं. But there are also a lot of entrepreneurs and a lot of successful business leaders who are not an IITian. The IITs have a reputation for producing some of the brightest minds in the country. And this can open doors and give graduates a certain level of credibility in the business world. IIT तुम्हें network देता है, but उसके साथ साथ तुम्हें net worth भी देता है. As Raj भी हमेशा कहता है, network is net worth, but it's not mandatory. It's important to remember that IIT tag is just one factor in success. Skills, experience, ये भी बहुत ज्यादा मैटर करता है whenever you are building any business. And ये भी कंसिडर करना बहुत ज्यादा जरूरी है that every IITian student is not an entrepreneur. काफी लोग जो है वो एकेडमिक्स और काफी और चीजें जैसे स्पोर्ट्स और वहां पर भी काफी ज्यादा आगे देखने मिलते हैं. So yeah, it's true that IIT gives you that network या ऐसा environment जहां से आप बहुत ज्यादा मेहनत करने लग जाते हो. But if you are passionate enough and if you know what you want to do and if you are passionate about whatever you are building, I don't think so that IIT tag matters so much in the entrepreneurship journey. मेरे बहुत सारे friends हैं जो IITs में है but entrepreneurship में बहुत सारे लोगों से पीछे है. But मेरे ऐसे काफी सारे दोस्त ऐसे भी है जो IIT से नहीं है but entrepreneurship के बहुत crazy level पर जाके बैठे हैं. So अगर तुम IIT JEE एग्जाम पास कर लेते हो, तुम IIT चले जाते हो तो it's very good. बट अगर तुम IIT JEE पास नहीं कर पाते हो और तुम कोई नॉर्मल कॉलेज में जाते हो तो भी इट्स कंप्लीटली ओके, बिकॉज IIT तुम्हें एंटरप्रेन्योर बनने से नहीं रोक सकता.